हाय, केम छो मजा में छो। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला और एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और फाइब्रोस्कैन नाम का एक टेस्ट जिसमें मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। रीज़न ये कि जब मेरे साथ जो हुआ था तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। हम आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है, जो हम इस तरह से बीमार हो रहे हैं लोग। और मैं अक्सर बोलता हूँ जो इतनी हार्ट अटैक हो रहे हैं, कार्डियक डेथ हो रही है, कि आपके हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है। ये बात सच है। पुराने बुजुर्ग लोग ऐसे नब्ज देख के बता देते हैं कि भाई तेरा लीवर कमजोर है। सच बात यह है कि लीवर जो आपके पूरे मेटाबॉलिज्म का एक गढ़ है, खून के दौरे का एक गढ़ है। ठीक है, एक आम भाषा में बता रहा हूँ। अगर हम किसी को कहें कि भाई तुम्हारी थोड़ी शुगर बढ़ गई, उसको डर नहीं लगता। उसको आप ये बोल दें कि आपको कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया, उसको डर नहीं लगता। लेकिन मूवमेंट अगर आप उसको बताओ भाई तेरे लीवर में ग्रेड 3 फैटी लीवर हो चुका है, तो ये फाइब्रोसिस हो चुकी है, तेरा लीवर श्रिंक हो रहा है और आने वाले 5-7 साल में तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी लीवर की, वो डर जाता है। और अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराओ लीवर के लिए, उसमें कुछ नहीं आता। आता है तो गलत रिपोर्टें होती है, आता है तो बहुत क्लियर कट पता ही नहीं चलता उसमें। एलएफटी कराओ, वो नॉर्मल आ रहा है। लेकिन मेरे साथ यही हुआ था जब मैंने अपना फाइब्रोस्कैन कराया था, और वो भी तुक्के में ही कराया था क्योंकि कैंप लगा हुआ था। और 5 महीने पुरानी बात है, 6 महीने पुरानी बात। तो शाम का समय था, तो रात का सब लोगों का हो चुका था। मैंने कहा भाई मेरा भी कर दो। मैंने अपनी जब रिपोर्ट देखी तो मैं गिरते गिरते बचा, क्योंकि जितने पेशेंट आए थे उनमें से 3rd नंबर पे मेरी रिपोर्ट सबसे ज्यादा खराब थी। फाइब्रोसिस हो चुकी थी अच्छी खासी। नो डाउट रिजल्ट वेरी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आज मैं ये भी बताऊंगा कि फाइब्रोस्कैन में रिजल्ट क्यों वेरी करते हैं और कितना एक्यूरेट है फाइब्रोस्कैन। फिर भी बोलूंगा फाइब्रोस्कैन बहुत 90% एक्यूरेसी है इसकी। और सब एक तो सबसे बड़ी बात है, कोई ट्यूब नहीं डालनी, कोई एंडोस्कोपी नहीं करनी, कोई आपको सीटी स्कैन का डर नहीं है, रिस्क नहीं है, रेडिएशन का डर नहीं है। सिंपल सा एक प्रोब होता है, एक पेन टाइप का, इस तरह का एक पेन होता है जो आपके लीवर में ऐसे लगा के टेस्ट कर लेते हैं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टेस्ट है। आज मैं पहले बता दूं आपको फाइब्रोस्कैन के टेस्ट में रिजल्ट वेरी क्यों करते हैं, अलग अलग रिजल्ट क्यों आते हैं। रीज़न ये कि इसमें सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ बात है कि एक तो टेक्नीशियन आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मशीन में कई जगह पे मैंने देखा कि छोटे शहरों में, जहाँ पे पता नहीं देहरादून की बात थी, मैंने किसी को भेजा वहाँ फाइब्रोस्कैन कराने। वो कहते हैं जी हमारे सॉफ्टवेयर में तो हम तो स्टिफनेस ही देते हैं खाली, हम तो कैप इसको दे ही नहीं सकते। तो इस तरह का जो लोग बोलते हैं हम ये आधा। जनरली फाइब्रोस्कैन में 2 चीज़ें होती है, कैप स्कोर और आपकी स्टिफनेस, केपीए लेवल। दोनों चीज़ें आनी चाहिए। स्टिफनेस का मतलब कहीं लिवर सिकुड़ तो नहीं रहा है, उसकी स्टिफनेस खत्म तो नहीं हो रही है, और फैट, कितना फैट जमा है। तो कायदे से एक टेक्नीशियन के पास या मशीन के साथ 2 प्रोब होते हैं। एक होता है एम प्रोब, नॉर्मल प्रोब, और एक होता है एक्सेल प्रोब। जब फैट मोटे लोगों में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल प्रोब लगाओगे, नॉर्मल वाला यंत्र लगाओगे हिंदी में बता रहा हूँ, तो वो प्रॉपर नहीं बता पाएगा, रीडिंग नहीं ठीक से आएगी। और सॉफ्टवेयर अपने आप मांगता है कि भाई इसको एक्सेल प्रोब की जरूरत है। जैसे एक्सेल शर्ट होती है बड़े साइज की और एक होती है एल साइज की, तो इसी तरह से एक्सेल प्रोब होता है। तो दोनों प्रोब होने चाहिए, तब जाके आप ठीक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर एक बार आपकी फाइब्रोसिस निकल आती है तो ऐसा, हालांकि ये कहा जाता है कि एडवांस फाइब्रोसिस रिवर्स नहीं होती है, लेकिन मैं सच बोलूं तो मैंने अपने लाइफस्टाइल में सब कुछ करके देखा है और मेरा भी काफ़ी हद तक रिवर्स हो गया। और लाइफस्टाइल तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसमें वेट लॉस करो, अपनी डाइट ठीक करो, सब कुछ करो। लेकिन कुछ मेडिसिन भी हैं जो ये रिवर्स कर देती है, और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ 6 महीनों में आपका काफ़ी फर्क पड़ जाता है। कई लोगों के लीवर नॉर्मल हो गए हमारे कैंप में, जब उन्होंने मेडिसिन ली और अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। दोबारा कराने हम 3 से 4 महीने बाद रिपीट करा के देखते हैं अगर जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये छुपी हुई प्रॉब्लम आपको बताता है जो लोगों को पता नहीं होती है। जिन लोगों को गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घबराहट होती है, बेचैन, मतलब पता ही नहीं चल रहा, थकान है, कोई रीजन नहीं है, रीजन समझ में ही नहीं आ रहा, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। तब मेरे साथ यही हो रहा था, मेरी इतनी फटीक, थकान होती थी, सब कुछ होता था, और पल्स मेरी हाई हो जाती थी। जब मैंने वेट लूज किया, ये सब किया, तो मेरी 99% प्रॉब्लम ठीक हो गई है। 99%, एक आध प्रॉब्लम बची हुई है, वो तो शायद जिंदगी भर रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि ये फाइब्रोस्कैन का सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये महंगा टेस्ट है, क्योंकि इसकी मशीन भी बड़ी कॉस्टली होती है।
मार्केट में ये टेस्ट हॉस्पिटलों में 4,500-5,000 रुपये से लेकर 7,000-8,000 रुपये तक है। मुंबई में तो खैर बहुत ही महंगा है। हम जो कैंप लगाते हैं, इस बार का कैंप हमारा 25 तारीख को लग रहा है, 25 अप्रैल मंगलवार को। फिर लगेगा 14 मई को, अगले महीने। हर सेकंड सैटरडे तो फिक्स है, हर प्रत्येक दूसरे शनिवार को तो ये लगना ही लगना है। और इस बार ये 25 तारीख को लग रहा है। ये लग रहा है यहाँ पे हमारे क्लिनिक पे, ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे, और शाम को विकासपुरी में। हम लोग इसको काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे करते हैं। अभी जो चार्जेस हैं काफ़ी कम है, और हार्डली 1,000 रुपये में अभी कर रहे हैं। आगे का मुझे नहीं पता कि कंपनी अगर कहीं रेट बढ़ा देती है तो फिर हमें भी चार्ज बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन इस बार हम एक साथ में कंसल्टेशन, अगर आप कंसल्ट भी अगर आप करते हो तो डाइटिशियन को भी हमने साथ में जोड़ा है कि डाइटिशियन की कंसल्टेशन फ्री मिले। मेरे साथ डाइटिशियन को भी मैंने लेकर आ रहा हूँ इस बारी, कि जिससे कि आपको डाइट के बारे में भी सही जानकारी मिल पाए। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इतने पेशेंट्स होते हैं, उनको कंसल्टेशन भी देनी है। तो डाइटिशियन का रोल मुझे लगा कि डाइटिशियन को ही अपॉइंट करना चाहिए। तो इस बार डाइटिशियन भी आएंगी। कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि डाइट के बारे में हमें नहीं पूरा बताया जाता, तो डाइट आपको प्रॉपर ढंग से दोबारा से बताई जाएगी। और चलिए, ये था एक वीडियो। और जिस लोगों को आना चाहते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हालांकि इस बार के रजिस्ट्रेशन अभी कम इसलिए क्योंकि मैं एक हफ्ते से रेस्ट पे था। ऑलमोस्ट 4-5 दिन से मुझे कोविड हो गया था। अब मैं ठीक होकर क्लिनिक पे आ चुका हूँ। तो अभी भी करीब 10 से 12 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है मॉर्निंग और इवनिंग में। तो जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना हो, मेरे नंबर पे 9810416762 पे व्हाट्सअप कर दें, और मैं आपको डिटेल वहाँ पे बता दूंगा। ये 25 तारीख को है। 4 घंटे खाली पेट रहना पड़ता है इसके लिए। अगर आप 7 बजे खा लेंगे तो 12 बजे तक, 11 बजे तक आके टेस्ट करा सकते हैं। 8 बजे खाएंगे तो 12-1 बजे के बीच में, और नहीं तो सारी रात खाली पेट है तो सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में आके करा सकते हैं। लेकिन भीड़ एक साथ ना हो, तो इसीलिए हम थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एनीवेज, चलिए, ये था एक टॉपिक, फाइब्रो स्कैन कैंप, जो कि एक रिवोल्यूशन साबित होने वाला आने वाले कल के लिए, लीवर के लिए। और हार्ट का रास्ता लीवर से होकर जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं है, स्लो मेटाबॉलिज्म अगर हो गया, तो फिर आपकी शुगर, बीपी, सब बीमारियां बढ़ जाती हैं। और शुगर के मरीजों में 80% लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, किसी का कम, किसी का ज्यादा। तो जिनको शुगर है उनको तो जरूर कराना चाहिए, और अनकंट्रोल शुगर वालों को तो जरूर कराना चाहिए। वजन ज्यादा है तो कराना चाहिए, दारू पीते हैं तो भी कराना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो समझ भी नहीं आ रहा है, पेट में प्रॉब्लम रहती है, हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी एसिडिटी रहती है, उन लोगों को भी कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS आएगा फिर एक नए जोश के साथ। थैंक यू, बाय।